नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। हकीकत है कि देश में पिछले करीब 3 दशकों में एक साल भी ऐसा नहीं बीता जब चुनाव आयोग ने किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव ना कराया हो। लोकसभा से लेकर विधानसभा और नगरीय निकाय से लेकर पंचायत चुनाव कोई ना कोई भोंपू बजता ही रहता है और रैलियां होती ही रहती हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18,000 से ज़्यादा पन्नों की रिपोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी और इंडिया जो कि भारत है की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। उच्च स्तरीय समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिसमें 47 राजनीतिक दलों ने जवाब दिया। इसमें 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, वहीं 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। गुरुवार समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में इन 5 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। साथ ही इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी सिफारिश की है। इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नई सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं। तो ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल अगर जल्दी भंग नहीं हो जाए तो लोकसभा के पूरे कार्यकाल तक रहेगा। समिति ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल में संशोधन की आवश्यकता होगी। समिति ने कहा कि इस संवैधानिक संशोधन की राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। समिति ने संवैधानिक संशोधन की सिफारिशें की है ताकि लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव 2029 तक हो सके। यह भी सिफारिश की गई है कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करे। समिति ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मतदाता सूची से संबंधित अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी है, जबकि नगर निकायों और पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अब हर साल कई चुनाव हो रहे हैं। इससे सरकार, व्यवसाय, कामगारों, अदालतों, राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और बड़े पैमानों पर नागरिक संगठनों पर भारी बोझ पड़ रहा है। इसमें कहा गया है कि सरकार को एक साथ चुनाव प्रणाली करने के लिए कानूनी रूप से व्यवहार तंत्र विकसित करना चाहिए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि संविधान के मौजूदा प्रारूप को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी सिफारिशें इस तरह तैयार की है कि वे संविधान की भावना के अनुरूप ही हैं और उसके लिए संविधान में संशोधन करने की नाम मात्र ज़रूरत है। चलिए इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं। पहले बात करते हैं फ़ायदे। बार बार चुनाव नहीं होंगे तो कम खर्च होगा। बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य नहीं रुकेंगे। चुनाव के दौरान बार बार काला धन नहीं खपा सकेंगे। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार होगा। स्कूल कॉलेज के सरकारी कर्मचारियों को काम प्रभावित नहीं होगा। सरकारों को धर्म, जाति जैसे मुद्दों को बार बार नहीं उठाना पड़ेगा। जनता को लुभाने के लिए स्कीमों के हथकंडे नहीं होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान। छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। स्थानीय मुद्दे हाशिए पे चले जाएंगे। एक बार में चुनाव हुए तो नतीजे आने में काफ़ी वक्त लगेगा। दोगुनी सरकार की मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी।